नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में राहुल गांधी के छठ वाले बयान को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। मुजफ्फरपुर की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का बयान बिहार की भावनाओं को आहत करने वाला है। कांग्रेस आरजेडी के लिए छठ दिखावा और ड्रामा है और इन दोनों ने छठ मैया का अपमान किया है, निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं का अपमान किया है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर हमेशा धोखा देने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने आरजेडी के जंगल राज की भी किताब खोली। उन्होंने कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। आरजेडी मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी बिहार को विकसित नहीं बना सकती। जहां करप्शन होता है वहां सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गोलू अपहरण कांड की भी याद दिलाई। जब स्कूल जाते वक्त गोलू का किडनैप कर लिया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के चट्टे बट्टों ने गोलू के टुकड़े किए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम धर्म के गीत गाते हैं और आरजेडी के गीतों में शराब, कट्टा, छर्रा और दो नाली का जिक्र होता है। ये लोग बहन बेटियों को उठाने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन पर भी निशाना साधा। कहा आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल पानी जैसा है, जो साथ रहकर भी साथ नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री मोदी के हमलों से विपक्ष तिलमिला गया, लेकिन बिहार की फिजाओं में जिस मुद्दे की चर्चा है, जिस मुद्दे का जिक्र है, वो है छठ महापर्व को लेकर राहुल गांधी के बयान और उस पर प्रधानमंत्री मोदी के पलटवार का। सबसे पहले वही बयान सुनवाते हैं। नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेगी। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? अब बिहार चुनाव में जो अब मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गया है, उसको लेकर कई सवाल भी हैं। जैसे बिहार चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल गांधी क्यों हो रहा है? क्या राहुल के छठ पर्व पर दिए गए बयान ये छठ पर्व का अपमान है? वोट के दंगल में राहुल पर्सनल क्यों हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो पर्सनल उन्होंने टिप्पणी की, वो दरअसल पर्सनल क्यों हो गए? सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी का बयान महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गया है? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या बिहार में बिना होमवर्क राहुल गांधी ग्राउंड पर उतर गए? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया और बीजेपी से मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी और वीआईपी से प्रिया सिंह जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अनुप्रिया जी आपसे, ये जो राहुल गांधी जी का बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, ये छठ पर्व का अपमान कैसे हुआ? संतोष जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी जी को हुआ क्या है कि वो बार बार, एक तो वो चुनावी रैली में ये बीच में गायब हो जाते हैं, फिर जब वो पहुंचते हैं तो अचानक से उनको लगता है कि भाई अगर हम मोदी जी का नाम लेंगे, मोदी जी के बारे में कहेंगे तभी चुनाव होगा। अरे आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आप चुनाव मुद्दे पे बात कीजिए, लेकिन अब आप दिल्ली में हो रहे छठ पर्व को मनाया जा रहा है, उसको ला करके आप बिहार में बात करते हैं। आपके ट्विटर हैंडल से बात हो जाता है कि आप बीड़ी से तुलना कर देते हैं बिहारियों का।
आपके मंच से नरेंद्र मोदी जी की माता को गाली दे दिया जाता है। ये लगातार मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। महागठबंधन की जो बीच की राजनीतिक जो चल रही है, महागठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस को नीचा दर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस की जो रणनीति थी उसको धराशायी किया गया, इस कारण राहुल गांधी जी अब बौखला से गए हैं। और मूल जो समस्या ये है उनकी राजनीति के लिए कि बिहार में बिहार की जनता जो भगवान तुल्य है, वो जान चुकी है, वो तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार जहां है वहीं पे विकास है। और उन जनता की मनोदशा को समझ करके कि कांग्रेस इस तरह की जल्दबाजी में इस तरह के बयान दे रहे हैं। अनुप्रिया जी, आपका जो मूल सवाल था कि अगर दिल्ली में छठ मनाया जा रहा था, उसको लेकर जो घाट बनाया गया, तो उसका जिक्र बिहार में क्यों किया गया? लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने छठ का जिक्र किया भी, तो उन्होंने मोदी का अपमान कैसे कर दिया? उन्होंने तो यह कहा कि मोदी जी वोट के लिए अगर उनको डांस करने के लिए भी कहा जाए तो वो डांस भी कर देंगे। तो संतोष जी, आपने सवाल में ही जवाब दे दिया। यही तो मैं बोल रही हूँ कि आप देखिए भाषा की गरिमा कितनी गिरती जा रही है और किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी से लोग कहेगा क्या डांस कीजिए तो डांस करने लगेंगे क्या? अब डांस और इस पे बात होने लगा है। वो क्या समझ रखे हैं कि इस तरह की भाषा बोलेंगे, इस तरह के? बिहार की जनता को पता नहीं क्यों इतने कम आते हैं इंडिया अलायंस के लोग और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। भाई, बिहार की जनता ने काम देखा है और बिहार की जनता जान रही है कि डबल इंजन की सरकार बनने से किस तरह से बिहार, चाहे वो देश के बजट में या देश के बजट में, आप बिहार का जब बजट पेश होता है, बिहार के लिए पेश होता है, तो यही महागठबंधन के लोग कहते हैं कि ये देश का बजट नहीं है, बिहार का बजट है। तो बिहार में लगातार हो रही एनडीए के अलायंस की सरकार में कार्यों ने कांग्रेस और तमाम इंडिया अलायंस के लोगों को सर का दर्द बढ़ा दिया है। इस तरह से वो आकर के, चाहे वो छठ की बात, अब देखिए छठ पे वो क्या कह गए कि इस तरह का नौटंकी करना, छठ कोई नौटंकी का विषय है क्या? छठ कभी नौटंकी हो सकता है? अरे छठ की महिमा यह है कि आज बिहार से निकल के देश और दुनिया, पूरे दुनिया में अपनी एक महिमा है। और प्रभु छठ भगवान की जो महिमा है उसको बिखेरते हुए उसकी जो संस्कृति है, लोग उसको अपना रहे हैं, इनको यहाँ के नौटंकी बता रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि दिल्ली में हो रही चीजों का जिक्र यहाँ करेंगे। फिर वोट चोरी भी आप देखिए कहाँ का जिक्र कर रहे थे, वो पंजाब का, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे वोट चोरी हो रहा है। बिहार में नैरेटिव बनाने का प्रयास करें तो कांग्रेस बिल्कुल डिरेल हो चुकी है, कांग्रेस की रणनीति समाप्त हो चुकी है और महागठबंधन में खुद में जो सिर फटौल चल रहा है, जो फ्रेंडली फाइट चल रहा है, उसका यह देन है कि राहुल गांधी जी इस तरह के आनंद फानन में अशब्द बोल रहे हैं। और बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, इनके इस नैरेटिव से बिहार की जनता बिल्कुल फंसने वाले नहीं। हाँ, लेकिन इन्होंने जो अपमान किया उसका बदला जरूर लेगी वोट की चोट के माध्यम से। असित नाथ तिवारी जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। असित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई राहुल गांधी जी की ओर से, वो दिल्ली को बिहार से और छठ को नरेंद्र मोदी से क्या कनेक्ट करना चाह रहे थे? डांस को नरेंद्र मोदी से, वो ना मुझे समझ में आया। वो जो कुछ कहना चाह रहे थे, कहना बहुत कुछ चाह रहे थे, शब्द उनके पास सीमित थी या एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, बात समझ में नहीं आई वो क्या कहना चाह रहे थे। आप समझ पाए हो, आप समझा दीजिएगा। संतोष जी, जिस प्रश्न का जवाब आप तलाश रहे हैं कल से, उसी प्रश्न का जवाब मैं तलाश रहा हूं कि भाई नरेंद्र मोदी जी पर की गई टिप्पणी, छठी मैया का अपमान कैसे हो गया? क्या नरेंद्र मोदी जी ही छठी मैया है? क्या छठी मैया ने नरेंद्र मोदी के रूप में अवतार ले लिया है? क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? मतलब मोदी जी पर आप कोई टिप्पणी कर दीजिए तो छठी मैया का अपमान। दुर्भाग्य देखिए, मैं कहते हुए दुख हो रहा है कि भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री ये नैरेटिव गढ़ रहा है। वो कितना शातिर आदमी है, सार्वजनिक मंच से कितनी ढिठाई से झूठ बोल लेता है, ये शर्मनाक है इस देश के लिए। मतलब नरेंद्र मोदी छठी मैया है, आपने उनको कुछ कह दिया तो ये छठी मैया का अपमान हो गया। पूरी भाजपा इस मानसिक अवस्था में जी रही है। लेकिन ये राहुल गांधी जी के पास जानकारी कहां से आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस छठ घाट का वो जिक्र कर रहे थे और कहा जा रहा था कि गंगा का पानी वहां पर उतारा गया है, यमुना का पानी वो नहीं है, वो उनके पास जानकारी कहां से आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस घाट पर जाने वाले थे? तो किसी मीडिया चैनल के पास जानकारी नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। नहीं संतोष जी, ये तमाम एक्सपोस्ट देखिए, जिसे हम लोग ट्विटर कहते हैं अभी भी।
आप देखिएगा कि वो तमाम लोग जो भाजपा के समर्थक हैं और जो लगातार मोदी जी के पक्ष में पोस्ट करते रहे हैं, ऐसे सैकड़ों पोस्ट, भाजपा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से कोई पोस्ट इस पर नहीं किया था, ऐसे सैकड़ों पोस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें बजाबता वो तस्वीर दिखाई गई थी और कहा गया था कि सवेरे मोदी जी वहां अर्घ देने आएंगे। आप सौरभ भारद्वाज की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं। अरे नहीं, भाजपा समर्थकों ने भी किया था। और हद सुनिए संतोष जी, हद तो ये हो गई कि अगले दिन कई भाजपा समर्थकों ने एक एआई जनरेटेड तस्वीर भी डाल दी जिसमें मोदी जी अर्घ देते दिख रहे थे। मतलब ठीक है, प्रोपेगेंडा का भी यार कुछ तो लिमिट रखोगे। प्रोपेगेंडा, इस तरह के प्रोपेगेंडा जो एकदम आंखों के सामने सबको दिख रहा है। नहीं, मोदी जी अर्घ देंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं भी पत्रकार रहता तो निश्चित तौर पर कवर करता और दिखाना हमारा दायित्व था, चैनल पर या अखबार में छापना हमारा दायित्व था। हमारे प्रधानमंत्री अगर घाट पर अर्घ दे तो वो निश्चित तौर पर पत्रकारिता का धर्म बनता है। तो भाई उन्होंने दिया ही नहीं, वो कैसे छपता। लेकिन अगले दिन एक्स पोस्ट पर हमने देखा कि एआई जनरेटेड तस्वीर लगा के मोदी जी को लोगों ने अर्घ भी दिलवा दिया। तो इस तरह का आप मेरे सवाल को थोड़ा सा छोड़ गए। मेरा सवाल यह था कि आपके पास ये जानकारी कहां से आई, राहुल गांधी जी के पास ये जानकारी कहां से आई कि वो उस छठ घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, अर्घ देने वाले हैं? मैंने वही कहा ना, भाजपा समर्थकों के एक्सपोस्ट देखिए, अभी भी कुछ लोगों ने डिलीट नहीं किए हैं और उन्होंने कहा है कि वो सुबह का अर्घ देने जाएंगे, शाम वाला नहीं, सुबह घाट वो जाने वाले थे। ऐसे कई एक्सपोस्ट में लिखा गया और वहीं से ये बात फैली। ये कोई पुष्ट सूचना नहीं थी, लेकिन हाँ, भाजपा समर्थकों के पोस्ट से ही पूरा देश ये जान गया था कि मोदी जी अर्घ देने वाले हैं। और अगले दिन बजाबता कई लोगों ने तस्वीर भी पोस्ट कर दी है इसे बना के। तो ये बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए अच्छी बात होती, इसमें नुकसान कहां था? अगर अर्घ देना चाहते थे वो तो कोई रोक थोड़ी सकता था उन्हें। देखिए आप संतोष जी सुनिए, अर्घ देना न देना, बहुत लोग अर्घ नहीं देते हैं हमारे आपके समाज में। हम लोग घाट पर जाते हैं, दूसरे लोग जो अर्घ देते हैं, दूसरे लोग छठ व्रत कर रहे होते हैं, हम लोग उसमें भी शामिल होते हैं, वो अलग बात है। नहीं भी शामिल हुए तो ऐसा थोड़ी है कि वो उनकी आस्था उसमें नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आस्था पर सवाल नहीं है। सवाल है कि एक जो पूरे देश में अफवाह तंत्र खड़ा किया गया है, एक पूरा देश जिस तरह से र्यूमर को स्प्रेड करने में लगा हुआ है 2014 के बाद, ये खतरनाक है। और दुखद यह है कि खुद प्रधानमंत्री आपने आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? बता दिया राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी छठ घाट पर नहीं गए, स्विमिंग पूल पर नहाए। वो ये कह रहे हैं कि छठ घाट पर नहीं गए, स्विमिंग पूल पर नहाए। हाँ, नहीं गए तो स्विमिंग पूल पर नहाए या नहीं नहाए, किसी ने ये तो नहीं पूछा ना कि राहुल गांधी कहां थे। राहुल गांधी भी किसी छठ घाट पर नजर नहीं आए, वो स्विमिंग पूल पर नहाए या नहीं नहाए ये भी किसी ने सवाल नहीं पूछा। तेजस्वी यादव चूंकि बिहार से ही है और आपके महागठबंधन के नेता है, वो भी किसी छठ घाट पर नजर नहीं आए। वो तो छठ मनाते, उनके घर में तो छठ मनाया जाता होगा ना। राहुल गांधी जी के समर्थकों ने देश में अफवाह फैलाई थी क्या कि सवेरे अर्घ देने जा रहे हैं? वो तो आप जानते हैं कि सौरभ भारद्वाज 2-3 दिन से पहले से वो माहौल बना रहे थे। मोदी जी के समर्थकों ने फैलाई, तो मोदी जी के समर्थकों ने, राहुल गांधी जी के समर्थकों ने कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया कि वो सवेरे अर्घ देंगे। ठीक है, मनीष पांडे जी की तरफ जा रहा हूं। मनीष पांडे जी, ये जो सौरभ भारद्वाज ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और उसको बिहार चुनाव में लेकर आए राहुल गांधी जी, क्या ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया है इसको लेकर और इसको बिहार और बिहारी की अस्मिता से जोड़ दिया, छठ पर्व से जोड़ दिया, क्या ये जो नैरेटिव राहुल गांधी जी की ओर से गढ़ने की कोशिश की जा रही वो उल्टा पड़ गया? को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस बार उन्होंने जो दिल्ली के अंदर छठ व्रत की जो व्यवस्था की थी, छठ व्रतियों के लिए जो व्यवस्था की थी, जिस प्रकार से यमुना की तस्वीर बनाकर रख दी थी केजरीवाल ने, वहां पर जिस प्रकार से सारे बिहारियों को इस बार छठ करने का जो आनंद मिला है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा। दूसरी बात, अभी आशीष भाई सुन रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, वह कह रहे थे, देखिए विषय उठाया किसने? छठ का मुद्दा, जहां जिस चुनाव में विकास मुद्दा होना चाहिए था, बिहार मुद्दा होना चाहिए था, वहां पर छठ की बात की किसने? राहुल गांधी ने। और मैं आपको बता दूं, ये एक्सप्लेन कर रहे थे आसिफ भाई छठ के ऊपर, अभी चेक किया गया है, राहुल गांधी ने लगातार 3 बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो छठ की बधाई दी है,
23, 24 और 25 में वह एक ही पोस्ट को, एक ही तस्वीर को उन्होंने रीपोस्ट किया है। मतलब उससे एक ही तस्वीर को छठ की दूसरी कोई तस्वीर कांग्रेस मनीष जी, पार्टी आपकी के आवाज पास ब्रेक होकर आ रही है, नहीं। सुनने में दिक्कत हो रही है स्टूडियो में भी और बाकी मेहमानों तक भी आवाज ब्रेक होकर जा रही है। एक बार मैं आपकी आवाज चेक कराता हूं, तब तक मैं वीआईपी की प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं, प्रिया सिंह की तरफ। मनीष जी, आवाज मिल रही है मेरी? एक बार जरा मनीष जी की आवाज को चेक कीजिएगा, उनके सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं। तब तक मैं प्रिया जी की तरफ जा रहा हूं। प्रिया जी, मुकेश सैनी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, किसी को आपने छठ घाट पर देखा? जी। किसको देखा? जी छठ घाट पे उन्होंने ऐसा ऐलान नहीं किया था, ऐसा आस्था के साथ मजाक नहीं किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ घाट नहीं गए तो इस पर इतना तूफान क्यों, और बिहार में तूफान क्यों? क्योंकि इस तरह की चीजें अब पूरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे लीड कर रही थी कि वो पहुंचने वाले हैं, लोगों के बीच में आस्था का वीआईपी मजाक और बना रहे कांग्रेस थे। जैसी बड़ी पार्टियां सोशल मीडिया से चलेंगी, उनकी राजनीति सोशल मीडिया से चलेगी, उनके नेता सोशल मीडिया को आधार बनाकर बयान देंगे, तो फिर ये राजनीति और नेता और जनता तीनों के लिए विचारीय स्थिति बन रही है। देखिए, बात यहाँ आस्था की है। यहाँ पे बात आस्था की है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जिस तरह का बयानबाजी ये लोग अभी इलेक्शन से पहले करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक बात है। और छठ राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं कहूँ, शर्मनाक किसका बयान है? मैं नरेंद्र मोदी की बात करूंगी। इन्हें लेकिन उन्होंने तो पलटवार किया ना राहुल गांधी जी ने, जो उनको लेकर कहा। अच्छा, मैं आपसे एक बात कर रही हूँ, छठ तो खैर जय छठ मैया, मैं इस पे तो कुछ बोल ही नहीं सकती ना, उन्होंने ऐसी कोई बात रखी थी। मैं ये पूछती हूँ कि मिताली ठाकुर ने जो पाग का अपमान किया था, उस पे इनके शब्द क्यों नहीं निकले? इतने बड़े मंच से ये चीजें वो ऐलान करते नजर आ रहे हैं, जरा उस पे बात करें जिसपे वो मखाना खाते हुए मिथिला की धरती पे नजर आई, उस पे किसी ने क्यों नहीं बात की? जब बात होती है आस्था की, तो आस्था हर जगह है। यहाँ पे झूठ मूठ की चीजें, आस्था अपने अपने तरीके से दिखाने का तरीका है। आपकी आस्था आप जैसे चाहें उसको रखें, मेरी आस्था मैं जैसे चाहूं उसको रखूं। मैं आपकी आस्था के साथ मजाक नहीं कर सकता, आप मेरी आस्था के साथ मजाक नहीं कर सकते। सवाल यह है कि जब छठ महापर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक नैरेटिव आम आदमी पार्टी की ओर से गढ़ा जा रहा था, उस नैरेटिव जो कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में गढ़ा जा रहा था, उसको 1000, 1100, 1200 किलोमीटर दूर पटना में ले जाकर उस नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश क्यों हुई? इसका क्या फायदा मिलता? देखिए, इस पे यही बोलूंगी कि इस तरह की कोई भी टिप्पणी, बयानबाजी गलत रूप में जिस तरह से इसको रुख दिया गया है, मोड़ दिया गया है, ये चीजें गलत। मैं बार बार बोल रही हूं, जब आस्था की बात आती है तो मैं ये सवाल बाकी जो हमारे सह प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी और आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि जब मिताली ठाकुर ने पाग का अपमान किया एनडीए द्वारा, मैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं बात नहीं बिहार चुनाव इस समय तो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो चुका है छठ महापर्व को लेकर। आप मिताली ठाकुर पर चली जा रही हैं। आस्था को किसी को नहीं, आस्था से किसी को मजाक करने का हक नहीं है। फिर मैं इस पे बात करूंगी। आप हर कोई, अगर आप मनीष जी आ गए, मनीष जी अपनी बात रख लीजिएगा। पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहूंगी जी मनीष जी। नहीं है, मैथिली ठाकुर है और बहुत पॉपुलर सिंगर है, तो थोड़ा सा पहले तो जान ले। मैं कह रहा था ये चीज, देखिए संतोष जी, मैं ये बात कह रहा था कि राहुल गांधी ने जो बातें कही है, जब वो छठ पे उनको शुभकामनाएं देने की बात आती है तो 23, 24 और 25 3 साल लगातार एक ही फोटो लगाते हैं छठ की शुभकामना के लिए। लेकिन जब ईद की शुभकामना देने की बात आती है तो फोटो के रंग बदल जाते हैं, फोटो का स्टाइल बदल जाते हैं। यह मैं इस बात की जरूरत नहीं थी मुझे कहने की, लेकिन जब बात आती है हिंदू धर्म की, जब बात आती है सनातन की, तो इनके मन मिजाज ऐसे, भाई रोड पर नमाज पढ़ता हुआ व्यक्ति पर कभी टिप्पणी की क्या राहुल गांधी ने? हिम्मत है तो जरा टिप्पणी कर कर दिखा दे रोड पर नमाज पढ़ता हुआ व्यक्ति पर। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार की बदतमीजी वाला भाषा इस देश का प्रतिपक्ष का नेता कहता है, उसे शर्म नहीं आती?
शर्म आनी आप चाहिए उस मुझे व्यक्ति लिस्ट को। बता दे भाई साहब, आप मुझे लिस्ट बता दे कि आपके बीजेपी एनडीए प्रिया जी के अपने द्वारा समय कितने अपने लोगों ने समय छठ प्रिया जी अपने किया। समय आप मुझे जब आप लिस्ट बता दे जी। मैंने आपको मौका दिया उस समय आप स्पष्ट बात नहीं कर रही छठ थी। के बारे में, छठ व्रतियों के बारे में, छठ करने के तरीके के बारे में उन्होंने बात किया, उसका संबंध किसका है, किससे है? छठ पर्व संतोष जी बिहार का सबसे सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और महापर्व है यह। इसको महापर्व कहा जाता है। यह यहाँ के करोड़ों महिलाओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। और उसके बारे में क्या कहते हैं कि आप कहीं पे भी बुला लो नरेंद्र मोदी को, छठ क्या है? अपमान किसका हुआ? नरेंद्र मोदी जी का या उस छठ पर्व का? आप नाचने के लिए कह दोगे, यह जरूर अपमान है नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा, देखिए मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म की एक विशेषता है, धर्म के अंदर लोगों की आस्था होती है। कोई ढोंग करने के लिए, नौटंकी करने के लिए पर्व त्योहारों में नहीं जाता। जरा कह दे कि लोग, राहुल गांधी में हिम्मत है, आसिफ तिवारी में हिम्मत है, तो कह दे कि नवाज लोग नौटंकी करने के लिए करता है, कह दे हिम्मत है तो। नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे कि यह वोट बैंक इनको सजता है, इनकी गिली हो जाएगी तुरंत अगर कह देंगे कि नवाज जो है लोग नौटंकी करने के लिए करते हैं। नहीं कह सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे सस्ता है, कुछ भी बोलना है, नचवा लो, गा लो, ढोलो, उनकी मां को गाली दे दो, कुछ भी करना है नरेंद्र मोदी के साथ कह दो, क्योंकि यह बड़ा आसान है, क्योंकि हिंदुओं को सब सूट करता है। मुसलमानों को जरा एक बात कह के देख लो, हुआ ना, याद है क्या अखिलेश सिंह की पत्नी के बारे में क्या हुआ था? भूल गए क्या हम लोग? जरा हिम्मत है तो करके आसिफ भाई दिखा दीजिए आप। देखिए एक बड़ा अच्छा गजल है आसिफ भाई, और मैं के बारे में कहूंगा कांग्रेसियों के लिए कि कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है और जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। अरे भाई साहब, क्यों आप राहुल गांधी के पाप को यहाँ झांपने के लिए बैठे हैं डिबेट में? यह वही व्यक्ति है जो अपना सत्यानाश किया, देश का सत्यानाश किया, पार्टी का सत्यानाश करना बचा हुआ है। उनके कार्यकर्ताओं का क्या होगा यह तो भगवान जाने। लेकिन संतोष जी, मैं एक बात जरूर आखिरी में कह दूं कि बिहार सब कुछ देख रहा है, मां का अपमान सह लिया, लेकिन छठ मैया का अपमान जो हुआ है उसको बिहार वासी नहीं सहेंगे, उसका चून चून कर बदला लेंगे, ध्यान लीजिए। और आज मुंह क्यों सिला हुआ है तेजस्वी यादव का मैया के अपमान पर? उनको तो बोलना चाहिए, उनको तो विरोध करना चाहिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बन बिहारी जी, जो राहुल गांधी की टिप्पणी रही छठ को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, छठ के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो घेरना चाह रहे थे, लेकिन दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है फिलहाल जो स्थिति हमें नजर आ रही है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, बिहार में जो अभी चुनाव का जो माहौल है, ऐसे माहौल में लोक आस्था के महापर्व जो कि आम बिहारियों के अस्मिता से जुड़ा हुआ है, आम बिहारियों के आस्था से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से महागठबंधन के किसी भी नेता को या एनडीए के भी नेता को बचना चाहिए था। राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की वो संपूर्ण व्याख्या के साथ अगर वे अपनी बातों को रखते, वो बातों को जिस प्रकार आज महागठबंधन के तमाम प्रवक्ता राहुल गांधी के वक्तव्य को अलग अलग मंच पे, अलग अलग जगहों पे डिफेंड कर रहे हैं, तो ये नौबत नहीं आती अगर वे थोड़ा ज्यादा स्पष्टीकृत रूप से, ज्यादा तथ्यात्मक व्याख्या के साथ इस बात को पटल पर रखते। लेकिन उन्होंने जो सीधे एक लाइन में कह दिया, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए इस चुनाव में, जो इंडिया अलायंस जो एनडीए के समक्ष खड़ी है, इस चुनाव में एक नुकसानदायक कदम जरूर साबित होगा। देखिए, आम जनता की भावनाएं जो है बहुत जल्द प्रज्वलित हो जाती है, बहुत जल्द रंग दिखाती है। इसलिए कहीं ना कहीं छठ महापर्व इसको कहा जाता है। जैसे देवों में देव महादेव होते हैं, उसी तरह पर्व में महापर्व छठ को कहा जाता है। और बिहार में तमाम जात पात के भेद, लेकिन बन बिहारी जी, अति उत्साह में दिया हुआ बयान है जो वो टारगेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि बयान स्पष्ट नहीं हो पाया, कुछ शब्दों का हेरफेर हो गया, उसमें ये उन पर उल्टा पड़ गया, या मंशा ही वैसी थी? नहीं, निश्चित तौर पे मंशा तो वैसी नहीं रही होगी, यह हम कैसे कह सकते हैं कि मंशा वैसी ही थी। लेकिन
शब्दों ठीक है। का हेरफेर जो आपने ठीक, आपने अनुप्रिया जी। कहा शब्दों का हेरफेर ये सही है। हाँ। और थोड़ा तथ्यात्मक तरीके से इसकी विवेचना उन्हें करनी चाहिए थी, तो यह नौबत नहीं आती। ठीक, अनुप्रिया जी, अति उत्साह में दिया हुआ एक बयान था। टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भी हैं। उनका केंद्र में और फिर राज्यों में भी उन्हीं की पार्टी से मुकाबला रहता है, तो उनको लेकर वो बयान देना चाह रहे थे, जिसको ट्विस्ट कर दिया गया छठ महापर्व के अपमान में। नहीं संतोष जी, इसको कोई ट्विस्ट नहीं किया गया है। आपने जो शब्द कहा मंच से, मतलब राहुल गांधी जी ने, उसकी बिहार की जनता बिल्कुल स्पष्ट समझ रही है। आपको क्यों परेशानी हो रही थी कि दिल्ली में अगर यमुना के कुछ भाग को साफ करके छठ का पर्व मनाया गया बिहार वासियों के लिए, तो उसकी बात आप कर दे रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आए, मोदी जी नहीं आए, नहीं आए तो क्यों नहीं आए, आए तो भाई इसलिए आते। अरे पूरे नैरेटिव को बिहार की जनता को दिग्भ्रमित क्यों करना चाह रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? मैं फिर कह रही हूँ कि कांग्रेस बिल्कुल स्पष्ट रूप से फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। उसके पास में कोई नैरेटिव नहीं है, उसके पास में कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास में कोई नीति नहीं है, और जो कि बिहार से कई वर्षों पहले राजनीतिक रूप से पलायन कर चुकी है। वो तो पिछलग्गू पार्टी बन घूम रही है और अस्तित्व की तलाश में। महापर्व को अगर उस पर सवाल उठाएंगे तो बिहार की जनता बिल्कुल जवाब देगी। और मैं फिर कह रही हूँ कि छठ से मजाक करना इनके लिए बहुत बड़ा सबक बनेगा और बिहार की जनता इनको समझाएगी। असित जी, असित जी, सवाल मेरा यह है कि जो टारगेट था उनका, वो दरअसल चूक गया। जो वो टारगेट सेट करना चाह रहे थे, वो टारगेट अब चूक गया है और वो अब महागठबंधन के लिए परेशानी बन गया है। संतोष जी, मतलब ये है कि आप सबने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी ही छठी मैया हैं और नरेंद्र मोदी जी पर की गई टिप्पणी छठी मैया का अपमान है। क्या ये मान लिया जाए? नहीं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उससे नरेंद्र मोदी का अपमान तो वो डांस वाली बात पर नजर आ रहा है। जहां वो टारगेट करना चाह रहे थे वो कर गए, लेकिन छठी मैया को लेकर की ये आस्था का खिलवाड़ और जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वोट के लिए, इस तरह की नौटंकी, ये क्या था? सुनिए, वो नहीं गए, उन्होंने आस्था से खिलवाड़ किया, उन्होंने नौटंकी की, ये उन्होंने तो मोदी जी हैं, तो इसमें छठी मैया का अपमान कैसे हुआ? मैं यही समझना चाह रहा हूँ। और भाजपा के लोग जो प्रोपेगेंडा फैला, तो छठ पर्व जो मनाने जाते हैं, जो घाटों पर जाते हैं, वो नौटंकी करने जाते हैं। करने जाते हैं क्या? ढोंग करने जा रहे हैं? क्या ये बात राहुल जी ने कही कि जो छठ पर्व मनाते हैं वो नौटंकी करते हैं? एक मिनट, नहीं, रुकिए मैडम, रुकिए। क्या राहुल जी वो भी बता दीजिएगा। क्या राहुल जी ने ये कहा कि छठ मनाने, जो लोग छठ मनाते हैं वो नौटंकी करते हैं? राहुल जी ने कहा कि मोदी जी ने नौटंकी की छठ के नाम पर। छठ मनाने वालों को नौटंकी नहीं। मोदी जी ने छठ बनाया नहीं तो नौटंकी कहां से की? पेश करने की कोशिश असित जी, मोदी जी ने जब छठ बनाया नहीं तो नौटंकी कहां से की? मोदी जी ने नौटंकी नहीं, प्रश्न यह है कि मोदी जी ने नौटंकी की या नहीं की। नहीं, प्रश्न यह है कि मोदी जी को नौटंकीबाज कहना छठ मैया का अपमान कैसे? मेरा सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने छठ मनाया ही नहीं तो नौटंकी कैसे की? सार्वजनिक मंच से सरासर झूठ बोल रहा है। भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से सरासर झूठ बोल रहा है। सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, सवाल विपक्ष से पूछा जाना। मनीष जी, जवाब दीजिएगा। सवाल यह होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी आपको शर्म नहीं आती खुद को छठी मैया घोषित करने में? प्रधानमंत्री जी आपको शर्म नहीं आती इतना बड़ा झूठ बोलने में? क्या ये सवाल पूछा गया इस प्रधानमंत्री से? क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? ये बनता नहीं है इस प्रधानमंत्री से? और ये कांग्रेस की इतने गरिमामयी पद पर बैठे हुए हैं और सार्वजनिक मंच से आप झूठ बोल रहे हैं। आपके क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं? जवाब दे रहे हैं मनीष जी, जवाब दे रहे हैं। जिन नेता ने डेंगू मलेरिया कहा हुआ क्या था? अरे भाई, कह रहा हूँ, सियासी जी कह रहा हूँ कि कभी कभी हुई हमने अपने, आप यहाँ जो जिन बातों को खुद नहीं समझ पा रहे हो पैनल पर बैठ कर, सुनिए ना, सारी मत सुनाइए। कविताओं की कमाई से ही खाता हूँ, कविताओं की कमाई से ही कपड़े पहनता हूँ। आपकी गलती कर दी आपकी नेता ने, और आपकी गलती करने की फितरत हो गई है आपके नेता की। मैं चैलेंज करता हूँ, बिहारियों को तो बदनाम और बिहारियों को बेइज्जत करने का कांग्रेस का बहुत पुराना स्टाइल रहा है, आज से नहीं रहा है, बहुत पुराना रहा है। मोदी जी खुद को छठी मैया घोषित कर लेंगे और हम मान लेंगे। आप लोगों ने बेइज्जत मोदी जी जैसा झूठा आदमी खुद को छठी मैया जैसा पवित्र देवी घोषित कर लेगा और मान लेंगे। इतना अपमान बिहार बर्दाश्त करेगा कि कोई
एरा गैरा खुद को देवता घोषित कर लेगा, खुद को छठी मैया कह देगा, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। नहीं, एरा गैरा किसे कह रहे हैं आसिफ जी आप? अपमान हम नहीं बर्दाश्त आसिफ जी एरा गैरा किसे कह रहे हैं आप? कोई एक पॉलिटिशियन, कोई एक राजनेता, कोई एक धूर्त आदमी अपने आप को छठी मैया घोषित कर लेगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ऐसा अपमान बर्दाश्त होगा छठी मैया का? एक आदमी जो हर मन से सिर्फ झूठ बोलता है वो खुद को छठी मैया घोषित कर लेगा और हम बर्दाश्त कर लें? आपको ऐसा लगता है? यह है छठी मैया का अपमान, यह है बिहारी अस्मिता का अपमान कि हर मन से झूठ बोलने वाला एक आदमी खुद को छठी मैया घोषित कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये बिहार ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। प्रिया जी 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद बन बिहारी जी के पास जा रहा हूँ। बाकी सबकी आवाज डाउन। प्रिया जी जल्दी से। परंपरा हो गई है, आपकी आदत हो गई है, ये आस्था के साथ अपमान हो रहा है और चीजें बहुत ही गलत रूप से कौन कर रहा है आस्था के साथ खिलवाड़? सवाल तो यही है। से पूछा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल जो झूठ बोला जा रहा है इतने बड़े पद से, उनसे प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं उस चीज पे रोक लगनी चाहिए। अब बिहार की आस्था के साथ, पूरे हिंदुस्तान की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छठ महापर्व अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है और अगर आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा तो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। जी, यही तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। यही तो अनुप्रिया जी कह रही है, यही तो मनीष जी कह रहे हैं कि बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। छठ महापर्व का जिक्र किसने किया? शुरुआत किसने की छठ महापर्व का जिक्र करके? छठ मैया का राजनीतिकरण किसने किया? इंसान पे किसी नहीं हम बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। बन बिहारी जी आखिरी 1 मिनट आपका। नहीं, समय की कमी नहीं, जिस तरह से उस पर छठ मैया, छठ महापर्व जैसे बात कीजिए। ठीक है, मैं बन बिहारी जी से सवाल है मेरा। छठ मैया, छठ जैसे महापर्व को लेकर जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसको लेकर फिर जनता का रिएक्शन और आपकी इसके पर प्रतिक्रिया, यह राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए, छठ महापर्व के को लेकर जिस प्रकार से पहली बार इस प्रकार की राजनीति देखने को मिल रही है, यह निश्चित तौर पर दुखद है और किसी को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। और जहां तक बिहार का सवाल है, एक जो बिहार में जो लोग हैं, एक बड़ा तबका है जो बेहद आसानी से राहुल गांधी के बयान के प्रति चुनाव में प्रतिक्रियात्मक रुख अपना सकता है। और महागठबंधन के जो प्रवक्ता हैं उन पे अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को तथ्यगत तरीके से बिहार की आम जनता के बीच में स्थापित कर सके कि यह जो बयान राहुल गांधी ने दिया है वह बयान से किसी प्रकार से छठी मैया का अपमान नहीं हुआ है। ठीक है, इसी नोट पर इस डिबेट को यहीं रोकता हूं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।